अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, हम में से अक्सर लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा 8 से 10 घंटे चेयर में या कुर्सी में बैठ के गुजारते हैं। चाहे इसका ताल्लुक घर के कामकाज से हो, हमारी जॉब से हो, पढ़ाई से हो, वीडियो गेम खेलने से हो, इंटरनेट ब्राउजिंग से हो या शाम को सोफे में बैठ के टेलीविज़न देखने से हो। इस तरीके के लाइफस्टाइल से हमें पोस्चर रिलेटेड नेक पेन और बैक पेन हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा और आपका नेक पेन और बैक पेन में भी बहुत फर्क पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी एक सेंट्रल पिलर है। रीढ़ की हड्डी या स्पाइन में 3 कर्व्स होते हैं, नेक का कर्व, अपर थोरैक्स का कर्व और लोअर बैक का कर्व। स्पाइन के साथ हमारे सारे मसल्स अटैच होते हैं। अगर हमारे खड़े होने का अंदाज, चलने फिरने का तरीका, बैठने का तरीका और सोने का तरीका ठीक नहीं है तो इन मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। इनमें से कुछ मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ मसल्स टेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द और बैक पेन होता है। अगर आप अपनी स्पाइन के ऊपर मुसलसल एबनॉर्मल स्ट्रेन डालेंगे तो स्पाइन टेढ़ी भी हो जाती है, जिससे बहुत सारी विजिबल यानी कि ज़ाहिरी एबनॉर्मलिटी भी जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपके सर का वज़न आपकी स्पाइन के ऊपर 12 पाउंड है, लेकिन अगर आपने सर आगे टिल्ट किया हुआ है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में देखा जाता है, तो ये वज़न बढ़ के 32 पाउंड हो जाता है। जितना आप सर अपना आगे टिल्ट करते जाते हैं उतना ही आपकी सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर यानी कि गर्दन के मोहरों पे प्रेशर बढ़ता जाता है। इस प्रेशर की बढ़ने की वजह से गर्दन के मोहरे ख़राब होते हैं और आप नेक पेन से सफ़र करते हैं। आज जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे होपफुली आपकी स्पाइन दोबारा से रियलाइन होगी और अगर आप जोड़ों के दर्द, गर्दन के दर्द और बैक पेन से सफ़र करते हैं तो इनमें आपको मदद मिलेगी। जो एक्सरसाइजेज मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, इनके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं, इनके लिए किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये घर में आराम से की जा सकती हैं, मगर ज़रूरी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का इनको एक रेगुलर हिस्सा बना लें। दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा ये एक्सरसाइज करें और इनकी ड्यूरेशन बढ़ाते रहें। पहली एक्सरसाइज आप चेयर पर ही बैठ के कर सकते हैं। अपनी एक टांग को बेंड करके दूसरी टांग पे रखिए। बेंड हुई टांग के टखने को पकड़ के उसको अपने पेट की तरफ अंदर पुल कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अपनी अपर बॉडी को सामने लीन फॉरवर्ड कीजिए। इससे आपके हिप फ्लेक्सर रिलैक्स होंगे और बैक पेन बेहतर होगा। अगली और अहम एक्सरसाइज जो आप अपनी चेयर पे ही कर सकते हैं अपने डेस्क में, उससे आपकी बैक स्ट्रांग होगी और आपका चेस्ट ओपन होगा। अपनी चेयर में थोड़ा सा आगे मूव कीजिए, अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे लेके जाइए, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, एल्बोज को स्ट्रेट कीजिए और शोल्डर्स को नीचे पुश करके अपने चेस्ट को ओपन कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। इस पोस्चर को 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए। आप महसूस करेंगे इसको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना ही बहुत मुश्किल है। 7 से 8 रेप्स कीजिए। अपने रेप्स को और अपने होल्ड को इंक्रीज करते रहिए। आप महसूस करेंगे कि आपका चेस्ट ओपन हो रहा है और आपकी बैक से प्रेशर हट रहा है। अगली एक्सरसाइज में आपने अपने कंधों को और अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करना है। याद रखिए, अपने कंधों को ऊपर मत पुश कीजिए बल्कि पीछे पुश कीजिए। इस एक्सरसाइज के लिए आपके कंधे रिलैक्स होने चाहिए, कोहनियाँ परपेंडिकुलर होनी चाहिए और आपने अपने सीने को बाहर निकालना। गलत तरीके से बैठने से जो दर्द होते हैं, ये एक्सरसाइज उनको ख़त्म कर देगी। नेक एक्सरसाइज के लिए वो एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन है जिसमें आप अपने पोस्टीरियर नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप बिल्कुल सामने स्ट्रेट देखें, अपनी चिन को बिल्कुल आप इस लेवल पे रखें, अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स आपके मूव नहीं करने चाहिए। 2 फिंगर्स अपनी चिन पे रखकर आप अपनी गर्दन को पीछे करें। यह मूवमेंट शोल्डर से नहीं आएगी, सिर्फ गर्दन से आएगी। रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ अर्से के बाद जब आपको आदत हो जाएगी तो आप ये मोशन बगैर हाथ के भी कर सकते हैं। जब आप ये मोशन करेंगे तो आपको अपने नेक मसल्स स्ट्रांग होते हुए महसूस होंगे। 7 से 8 रेप्स कीजिए और जब आप पीछे अपनी नेक को लेके जाएं तो होल्ड रखिए 5 से 10 सेकंड। आहिस्ता आहिस्ता रेप बढ़ाइए और आहिस्ता आहिस्ता होल्ड बढ़ाइए। अगली एक्सरसाइज भी आपके शोल्डर्स, बैक और पेल्विस के लिए है।
अपने दोनों हाथ किसी भी खुले हुए डोर फ्रेम पे रखिए और अपने चेस्ट, अपने शोल्डर्स और अपने पेल्विस और हिप्स को आगे की तरफ बढ़ाइए। आप एक आगे कदम ले सकते हैं जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। इससे ये होगा कि आपके बैक मसल्स स्ट्रांग होंगे और आपके कंधे खुल जाएंगे। इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए अपने हाथों को नीचे मूव कीजिए। जैसे जैसे आपकी फिटनेस बढ़ेगी, आप अपने हाथों को नीचे मूव करके आराम से आगे बढ़ सकेंगे। इस एक्सरसाइज को भी अपने टेंशन पे होल्ड कीजिए 15 सेकंड के लिए और 8 से 10 रेप कीजिए। अगली एक्सरसाइज को ग्लूट ब्रिजेस कहते हैं। किसी भी फर्म सरफेस पे लेट जाइए, अपने कंधों को, सर को और नेक को ज़मीन से इन टच रखिए। उसके बाद अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए और जब आप ऊपर पहुंच जाएं तो होल्ड कीजिए इसको 10-15 सेकंड के लिए। अपने ग्लूट्स को और अपने पेट के मसल्स को टाइट करके रखिए थ्रू आउट द एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज भी आपके बैक मसल्स के लिए है। इसमें आपने दरवाजे या दीवार के साथ खड़े होना है। बेशक आपके पाँव या आपके फीट दरवाजे से टच ना कर रहे हो, लेकिन आपके हिप्स दरवाजे से टच करने चाहिए। आपकी बैक और कंधे भी दरवाजे से टच करने चाहिए और आपका सर भी दरवाजे से टच करना चाहिए। अपने फिंगर्स को दरवाजे के साथ लगाइए। बेहतर हो कि अगर आपकी एल्बोज भी दरवाजे से टच करें और आपके हाथ भी दरवाजे से टच करें। इसके बाद अपने हाथों को नीचे लेकर आइए। आपकी एल्बोज और हाथ दरवाजे को टच करते रहने चाहिए और फिर उसको ऊपर लेके जाइए, सर के बिल्कुल ऊपर तक। नीचे लेकर आइए, बिल्कुल अगर आप मिला सकें, और ऊपर लेके जाइए, सर के बिल्कुल ऊपर तक लेकर जाइए। देखने में एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगती है, लेकिन अगर आपकी एल्बोज और आपके हाथ दरवाजे को टच कर रहे हैं और आपके हिप्स भी दरवाजे को टच कर रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आप इस तरीके से 10 रैप कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता अपने रेप्स को और अपने होल्ड को इंक्रीज कर सकें तो ये आपकी बैक के लिए बेहतरीन है। ये एक्सरसाइज भी दीवार वाली एक्सरसाइज ही की तरह है, लेकिन आप इसको ज़मीन पे लेट के कर रहे हैं। ये थोड़ी सी टफ है और जब आपकी फिटनेस बेहतर हो जाए तो फिर आप ये एक्सरसाइज शुरू कीजिए। इसमें भी हाथों को इसी तरीके से हिलाया जाता है जिस तरह के आप दीवार पे कर रहे थे। आर्म्स को ऊपर और नीचे लेके जाइए, अपने कंधों को स्ट्रेच करके रखिए और आर्म्स को और स्कैपुला को पीछे की तरफ मिलाइए। अगली एक्सरसाइज में अपना एक हाथ अपने हिप पे रखिए, सीधे अपराइट स्टैंड कीजिए और अपने ऑपोजिट हाथ को सर से ऊपर ले जाके अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच कीजिए। ये स्ट्रेच तकरीबन 10 से 15 सेकेंड होल्ड कीजिए और मल्टीपल रेप्स कीजिए। एक्सरसाइज दोनों तरफ रिपीट कीजिए। ये आपके लैटरल ऑब्लिक्स मसल और एब्डोमिनल मसल्स को खोल देगी और इन फाइबर्स को स्ट्रेच करेगी जो आपको बैक पेन दे रहे थे। बेहतरीन पोस्चर मेंटेन करने के लिए सबसे टॉप टिप है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज कैसे करनी है और इससे आपका पोस्चर कैसे बेहतर होगा, इसके लिए मैं एक लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।